बायोलॉजी क्यू कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं विषय कौशिक और मैं आज सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट 2024 में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नीट रिज़ल्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड जस्ट बी द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि वो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि नीट के लिए मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, बट वो उस कट ऑफ मार्क्स को रीच नहीं कर पाए। तो उनके लिए दोज हु कुड नॉट गेट मोर देन 620 प्लस मार्क्स, मैं 620 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 620 मार्क्स है इससे ऊपर होना चाहिए। मॉप अप राउंड तक में भी अगर आपको एमबीबीएस की सीट चाहिए तो ये बेसिक स्कोर है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं फिर से अपीयर करना इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ामिनेशन में, तो आपको मेरे बताए हुए कुछ पॉइंट्स या स्टेप्स मैं कहूँगा उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, लेकिन आपको जानना होगा ये स्टेप्स क्या हैं। उसके लिए इस वीडियो में बने रहें। आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के स्टेप्स, व्हाट आर दो स्टेप्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज स्टेप्स। तो हम लिखते हैं पहले कि स्टेप्स 2, सिक्योर अ सीट एट मेडिकल कॉलेज। या आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज हो सकता है क्योंकि आपका ड्रीम प्रोफेशन है जो आप अचीव करना चाहते हैं। सो 2025 के लिए मैं ये प्लान बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे अचीव करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है नो योर वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स, अपने वीक स्पॉट्स को ज़रूर ध्यान रखें। फिर फोकस करेंगे उन टॉपिक्स पर या उन कोर एरियाज़ पर जिनको आप कवर नहीं कर पाए अपने पिछले प्रिपरेशन में। नीट 2024 में जो भी कमियां रह गई थी, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट में हो, उसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपके उन्हीं टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस था जिन्हें आप स्किप कर दिए। तीसरा पॉइंट है रिलाइंग ऑन अ वेरीफाइड सोर्स। एक ऐसा सोर्स, चाहे वो कोचिंग हो या आपके कोई मेंटर हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है डू फोकस ऑन नॉट गोइंग फॉर नेगेटिव मार्क्स। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है आपके लिए। तो नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे हम रिवीजन को। रिवीजन के बाद अब हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि आप रिवीजन अपनी एनसीईआरटी बुक से करें, ठीक है। उसके बाद आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक से हैं, आप उन्हें करने की कोशिश करें। और ये ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए करना। आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट स्टेप जो है वो है स्टेइंग फोकस्ड ऑन योर गोल। थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे कि किन चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑनवर्ड फिर से देखते हैं, नो योर वीक स्पॉट। ये वीक स्पॉट क्या है? ये वीक स्पॉट है बच्चे आपकी वीकनेसेस जो कि आपने आइडेंटिफाई की हैं कि ये वो टॉपिक है या वो एरियाज़ हैं जिस पे आपने कम मेहनत की पहले।
फिर हम बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में। फोकस करना है टॉपिक्स पे जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स रह सकते हैं, टॉपिक रह सकते हैं जो आपने कंप्लीट नहीं किए होंगे। फिर वेरीफाइड सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरीफाइड सोर्स फ्री सोर्स भी हो सकता है या फिर कोई कोचिंग मटेरियल हो सकता है जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। फिर नेगेटिव मार्क्स जो होते हैं बच्चे, वो नेगेटिव मार्क्स एक बहुत ही बड़ा, इट इज़ अ बिगेस्ट ड्रॉबैक जिसके कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उन्हें आइडिया नहीं होता है कि इसमें कितना नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव से कैसे बचें। रिविज़न इज़ अ मस्ट। आपको एनसीईआरटी बुक का रिवीजन और ओवरऑल अपने नोट्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर आपको क्वेश्चंस जो करने हैं वो आप हमेशा कोशिश करें अटेम्प्ट करने की फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यू, और ये एक अल्टीमेट स्टेप है जो हर स्टूडेंट को करना होता है। अब बात करते हैं आपके गोल के बारे में, और आपका गोल है टू बिकम अ डॉक्टर। तो अगर आप ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। स्पेसिफ़िकली मैं 2025 की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ जो भी बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट अप हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं कि ये तो कर सकते हैं बट क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। तो सबसे पहला है टू बिकम डीमोटिवेटेड। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं इस पॉइंट पे कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने मेहनत की थी, स्कोर नहीं आया वैसा, रिज़ल्ट के कारण डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि ध्यान रखिए, अ सिंगल एग्जामिनेशन कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आप फिर से मेहनत करके स्टार्ट कर सकते हैं अफ्रेश। ये फ्रेश स्टार्ट आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। दूसरा है सो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्टॉप स्टडिंग। कि आप पहले बहुत मेहनत करते थे, पहले आपने बहुत पढ़ाई की और अब आप छोड़ देंगे उसे और वेट करेंगे लास्ट मोमेंट का। तो ये एक मेजर डू नॉट पॉइंट है। आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करना है, हर टॉपिक को, हर कोर एरिया को रिवाइज़ करना है। फिर आप अफेक्टेड नहीं हो सकते इस पॉइंट पे अपने फ्रेंड से, फैमिली से, उनके वर्ड से, उनके कहे हुए किसी भी बात को आपको यूज़ करना है एक मोटिवेशन सोर्स की तरह। आप उनके वर्ड्स को एज अ पुश समझें और अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज करें। फोर्थ पॉइंट है डू नॉट बिकम टू अग्रेसिव एंड ओवर डू थिंग्स। आपने कुछ पढ़ा है, आप उसको बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि मुझे बहुत अच्छा करना है। आपको फिज़िक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप इतनी बार कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक होते जा रहे हैं। आप गलत स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। आप चीज़ों को समझने के बजाय उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एक राइट बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। खासकर फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे आपका इक्वल इम्पॉर्टेंस होना चाहिए। बच्चे गलती करते उन्हें लगता है 360 मार्क्स का बायोलॉजी है, उसको वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी हाल में 150 160 से कम स्कोर इसमें आपको सिलेक्शन नहीं दे सकेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स डू नॉट के। नेक्स्ट पॉइंट एक और जो मेरे माइंड में आया है, अगर आप भूल जाते हैं, इफ़ यू फॉरगेट टू रिवाइज रेगुलरली, और जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना है आपको अपने लेसन्स को बहुत ही रिलीजियसली रोज़ डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद ही आप अपना वो डे एंड कर सकते हैं। बिकॉज यू नो रिवीजन इज़ द की, और एक ऐसी की है जो आपको इस एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस दिला सकती है। अब नेक्स्ट अप हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको
करनी चाहिए in order to ensure your selection as a doctor. तो 700 से ज़्यादा मार्क्स लाना अब तो मस्ट हो गया अगर आपको टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है। तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ना है तो 700 प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, या फिर आप मौलाना आज़ाद में ही पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप 700 प्लस स्कोर करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट आप ये ध्यान रखना है कि आजकल स्कोर बहुत ज़्यादा जा रहा है 700 प्लस, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप भी उसी हिसाब से मेहनत करें। तो रीड करना है अपना NCERT बुक को मल्टीपल टाइम, जितनी बार आपको मौका मिले आप NCERT को रीड करें, उसकी मल्टीपल रीडिंग्स, एंड ट्राई टू गेट अ ग्रिप ऑन इट। आप उस टॉपिक को ध्यान रखें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे कि क्या और पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे एक अच्छे स्कोर के लिए, 700 प्लस स्कोर के लिए नीट यूजी में। तो नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट PYQs फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन बैंक्स। आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक से सबसे पहले, लेकिन PYQs को देखना, समझना, एनालाइज करना भी ज़रूरी है। और सिर्फ PYQ के क्वेश्चन नहीं, आपको ऐसे भी इन जनरल अपने हर टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए कि आपने किस टॉपिक में कैसी गलतियां की, और हर अच्छा स्टूडेंट ये काम करता है एनालिसिस का। तो एनालिसिस इज़ अ मस्ट, इट इज़ अ मस्ट स्टेप जो कि आपको अपने 700 प्लस स्कोर के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो आपको 700 प्लस स्कोर ला के देगा। वो है आपका कोर एरियाज़ जो आपको कॉन्कर करना है, और ये आप कर सकते हैं द राइट प्लानिंग के साथ, राइट स्ट्रैटेजी के साथ। राइट स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो ये राइट स्ट्रैटेजी आप खुद के लिए डिड्यूस करें और फिर कॉन्कर करें 700 प्लस स्कोर अपने नीट यूजी में। देन फॉलो अ रूटीन, एक अच्छा हेल्दी रूटीन होना पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप इरेगुलर नहीं हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। देन कांस्टेंट रिमाइंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर एम, कि आपका एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। देन राइट अप्रोच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर सिलेबस। तो सिलेबस को समझना, उसके तरफ सही अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। आप किसी भी चीज़ को बहुत डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको कवर करना मस्ट है। तो कीपिंग दीज 7 टू डू पॉइंट्स फॉर 700 प्लस स्कोर इन नीट यूजी इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अप और एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, वो है टू चेक द ट्रेंड्स ऑफ लास्ट 5+ ईयर्स ऑफ PYQs। तो जितने भी 5 साल में पीछे क्वेश्चंस आए हैं उनका ध्यान रखा जाए। एडिशनल भी कुछ टू डू पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकती हैं, उसमें सबसे पहले आएगा यूजिंग शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स यूज़ करें ताकि आप उसको बहुत डिटेल्ड तरीके से रिविजन के लिए यूज़ कर सकें, रिमेंबर करने के लिए अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने एरियाज़ को जिस पे आपको लगता है कि रिविजन की ज़रूरत पड़ती है। देन ऑल्सो रिवाइज़ एंड देन री रिवाइज़। आप जितना रिविजन करेंगे उतना बेटर होगा। टॉपिक्स इतने सारे हैं और भूलना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है।
to revise and re-revise your topics. And then next is give full syllabus test. आप जितने भी टेस्ट दें फुल सिलेबस टेस्ट ही दें. पर्टिकुलर टेस्ट को देने के बाद उसे एनालाइज भी ज़रूर करें. देन डू नॉट इग्नोर रिसेंटली एडेड टॉपिक्स इन द सिलेबस. तो जो भी टॉपिक सिलेबस में भी रिसेंटली ऐड किए गए हैं एनसीईआरटी के, आप उनको स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने के हाई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. देन कीप योर सेल्फ हेल्दी, या फिर कह सकते हैं फिट, या फिर मोटिवेटेड. ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, मोटिवेटेड हैं, और ये चीज़ सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, टिल द एंड आपको ये होमोजेनिटी बनाए रखनी है. बी अ लर्नर एंड अ अचीवर. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को सीखते जाएं और अचीव करें अपने गोल को. ये जो एटीट्यूड है, लर्नर्स एटीट्यूड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अचीवर होना एक मस्ट है. सो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू. सो सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है. यू कैन डू इट. और 720 स्कोर जो है, जो इस बार नीट 2024 स्कोर रिज़ल्ट में ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है. तो 720 स्कोर इज़ नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को फॉलो करना कि रिवाइज़ करें, रेस्ट करें एंड देन रिपीट करें इसी चीज़ को. तो मैं इसे कहूँगा RRR. आप ये 3 R's फॉलो कर सकते हैं. नहीं तो फिर आप स्टडी, स्कोर एंड सिक्योर, इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं. आप स्टडी करें, अच्छा स्कोर करें और अपने लिए सीट सिक्योर करें. तो ये है 3S. और लास्ट में बात करूँगा प्रैक्टिस के बारे में. प्रैक्टिस, देन परफॉर्म एंड परसिस्ट. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस, परफॉर्म एंड परसिस्ट. आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें और बने रहें उसी गेम में. तो ये 3 R's हैं, 3S हैं, 3 P's हैं. एंड डू दिस एंड यू विल बिकम नेक्स्ट और द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ योर फैमिली. और ये बहुत बच्चों का ड्रीम होता है कि वो अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बने. तो आप अपने इस ड्रीम को एक रियलिटी बना सकते हैं जस्ट बाय योर हार्ड वर्क. एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल. आप जो भी स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना है और फिर से प्रिपेयर करना है, रीस्टार्ट करना है, आई पर्सनली नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रिपीट दिस होल प्रोसेस. ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो इसमें अपने आप को फिर से रेडी करना बहुत डेडिकेशन वाली बात है. माई बिग सल्यूट टू यू. बट येस, ये बात भी है, यू एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर स्टडी, टुवर्ड्स योर गोल alone can make you या योर ड्रीम अ रियलिटी. तो अपने इस ड्रीम को एक रियलिटी बनाना चाहते हैं तो ये आपको अपनी मेहनत से करना होगा. सो जस्ट गो फॉर इट. अगर आपने प्लान कर लिया है, सोच लिया, तो अब आपके पास वेट करने का कोई रीज़न नहीं है. बी द चैम्पियन ऑफ योर लाइफ. तो अपने लाइफ के चैम्पियन बने. गॉड ब्लेस.
एंड इसी तरह लाइफ में अच्छा करते रहें. साइनिंग ऑफ. दिस वॉज विषय. थैंक यू.